हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल। कल वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके थे पॉलिनोमियल का बेसिक क्या है, कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करता है पॉलिनोमियल, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या होता है अल्फा बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, सी क्या होता है, बी क्या होता है, ए क्या होता है, सब कुछ डिस्कस हमने कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले क्वेश्चन में फाइंड करना है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और आगे वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। वैसे एक दो क्वेश्चन कल हमने देखा था, वेरीफाई करके किस तरीके से रिलेशन बन रहा था, प्लस बीटा माइनस बीटा, ये कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स इस वजह से बन रहा था। वही चीज यहाँ पर दिखाना है एनसीईआरटी का 2.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 का 1 जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 2x माइनस 8। तो पहले क्या करना है, जीरोज निकालना। पहले क्या करना है, हमें जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। कल हम लोग देखे थे इसको, चलो करते हैं फैक्टराइज हम लोग। यहाँ पर 8x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले से लास्ट वाले को, 8x माइनस 8x स्क्वायर आएगा। तो कैसे हम लोग ला सकते हैं, -2 यहाँ पर देखना होता है। तो x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x और प्लस 2x, ठीक है, इन दोनों का ऐड या फिर सेपरेट करने पे -2x आना चाहिए। तो देखिए देखो यहाँ पे -2x आ रहा है, ठीक है, घटाने पे क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। -1 जो यहाँ होगा वो यहाँ लिखा रहता है। चेंज सिर्फ हमने क्या किया, इसके लिए किया, समझ में आ रहा है, ये वाला इसके लिए चेंज हुआ है और सब सेम है यहाँ की यहाँ भी, ठीक है। बेसिक चीज़ें है, क्लास 9 की चीज़ें है ना, 10th का तो है नहीं। जीरो निकालना है तो हमें x की 2 वैल्यू मिलेंगी, कॉमन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग x माइनस 4, अगर यहाँ पे x माइनस 4 है तो यहाँ पे x माइनस 4 निश्चित ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं कहीं गड़बड़ी है क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं कहीं गड़बड़ी है क्वेश्चन में, हमें फिर से अपने क्वेश्चन को देखना होगा कि कहाँ हम लोग आंसर करते वक्त गलत कर रहे हैं। 2 हमने लिखा है यहाँ पे कॉमन लेकर के, ठीक है, और यहाँ पे प्लस लगा दिया, ठीक है। x प्लस 2 और x माइनस 4 ये हमें मिल गया, ठीक है। तो x की 2 वैल्यू मिलेगी हमें, इसके लिए मिलेगी x प्लस 2 इक्वल टू क्या, 0। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, -2। एक वैल्यू यहाँ मिल गई। इसके लिए हम लोग देखेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। आई होप कि ये चीजें समझ में आ रही है कि इसकी में 2 वैल्यू मिल चुकी है, एक है अल्फा और एक क्या है, बीटा। बात समझ में आ रही है, एक क्या है, बीटा। तो पहला क्वेश्चन में था फाइंड द जीरोज। तो जीरोज तो हमने फाइंड कर लिया, ये हमारे 2 जीरो हैं, तो 2 जीरोज आर लिख सकते हैं हम लोग, 2 जीरोज आर -2 एंड 4। -2 एंड 4 क्या है, हमारे 2 जीरोज आ गए। बात समझ में आ रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वेरीफाई रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन जीरो जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो पहले देखते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या देखेंगे पहले हम लोग, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है। चलो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a। क्या होता है, -b/a। अगर यहाँ पर से हम लोग अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी, देखो ध्यान से सभी लोग, -2 है और बीटा की वैल्यू क्या है, 4 है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान समझना, -2 अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, 4 है, 4।
कितना आ रहा है, 4 में से 2 गया 2। समझ में आ रही है बात? अब समझना ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा की क्या होती है, माइनस बी अपॉन में ए, बी अपॉन में ए माइनस बी बाई ए, ये होता है। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पे कल हमने बताया था, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, यही होता है ना। देखो तो माइनस बी, देखो बी यहाँ पे क्या है, ये एक्स का कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, तो लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, ठीक है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ, रटना नहीं है यार, समझ लोगे ना तो हो जाएगा, रटोगे तो फिर दिक्कत हो जाता है। ये क्या है, कोफिशिएंट, देखो ए किसके साथ लगता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ ए लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लगा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ ए। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है वैल्यू 2। अब देखते हैं क्या माइनस बी बाई ए की वैल्यू 2 आती है, तो माइनस बी, यहाँ से देखो क्वेश्चन को, बी की वैल्यू क्या है, कंपेरिजन कर लो, यहाँ पर एक्स, ये लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर, ये बी एक्स और सी, तो बी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, -4, क्या है -4, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है यहाँ माइनस रहता है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो 1, क्या है 1, बात समझ में आ रही है, समझ लो ध्यान से। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -2, इसको नहीं देखना, इसको लिखना, ठीक है, इसको ऊपर वाला, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये तो हमने फैक्टराइज किया था, तो ये क्या हो गया -2 और -2 प्लस, ठीक है, तो +2 हो गया। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है, देख कुछ नहीं है तो 1, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, कुछ नहीं है तो क्या हो गया 1, तो हमने लिखा यहाँ पे 1, तो 2 अपॉन में 1 आया यहाँ पर। ठीक है, तो 2 अपॉन में 1 क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ये हमने लिख दिया इसकी वैल्यू, तो कितना हमारा 2/1, ये 2/1, ठीक है ना, ये हो गया क्या इसका। चलो अब आते हैं, ये वेरिफिकेशन हो चुका है, किसका रिलेशन था जीरो का और कोफिशिएंट का, ये रहा जीरो और ये रहा कोफिशिएंट। ठीक है, बी का कोफिशिएंट हमने लिख दिया एक, ये और अल्फा बीटा का ये, ठीक है, जीरो होगा, ये रिलेशन इतना आ गया। अब देखो अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन में ए, सी अपॉन में क्या होता है ए, इक्वल टू सी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट टर्म है ये, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो लिखते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारी, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या थी -2 और बीटा की वैल्यू 4, तो -2 × 4 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, -8 आ रहा है। सी की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे, सी की वैल्यू ऑलरेडी क्या है -8, सी की वैल्यू क्या ऑलरेडी -8 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 1, कुछ नहीं तो 1, -8 अपॉन में 1। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ रहा है, -8 आ रहा है, तो लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो इसको इरेज कर देते हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर।
सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है 4s², ठीक है, माइनस 4s+1, 4s+1, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने आई होप कि सभी को आता होगा, कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं आता होगा। तो हम लोग 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 4 ही आएगा। तो 4s² माइनस 2s और माइनस 2s और +1, ठीक है, ये होगा इसका फैक्टराइज। अब क्या होगा, ये हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 2s कॉमन निकालेंगे यहाँ पर, तो 2s × 2s 2s² हो गया, 4s² हो गया और -1 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। जो यहाँ होता है, देखो ये 25 मत समझना, 2s लिखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज बचना है। -1, ठीक है, -1। चलो आगे देखो, 2s-1 और क्या लिखा हुआ है, 2s-1 सेम आ रहा है, 2s-1 यहाँ भी और 2s-1 यहाँ भी। तो s की वैल्यू क्या मिली हमें, चलो लिख के दिखाता हूँ कैसे, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ। 2s=1 होगा ना, ये भी समझ नहीं आ रहा है तो देखो 2s-1 = 0, s = क्या हो जाएगा 1/2, ये भी सेम आएगा, 2s 0, s = ये उधर जाएगा 1 और इधर नीचे 2 आएगा, s = 1/2। ये आया अल्फा, ये आया बीटा, मतलब यहाँ पर अल्फा बीटा दोनों ही क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ठीक है, क्या आ रहे हैं, दोनों ही बराबर आ रहे हैं। तो देखो मैं सबको नहीं मिटाऊंगा, बस मैं सिर्फ किसको मिटाने वाला हूँ, ये जो लिखा हुआ है उसको, ताकि और सब ज्यादा मेहनत न करना पड़े और आसानी से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। समझो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 और 1/2 दोनों ही सेम आ रहा है, ठीक है। तो हमने लिखा क्या यहाँ पर 1/2, ठीक है, और यहाँ भी हमने क्या लिखा 1/2, ठीक है, = अब देखो ध्यान से, -b/a की वैल्यू क्या है, -b ये है, और a की वैल्यू क्या है, -b, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा है, देखो माइनस ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो माइनस यहाँ से गया और ये वाला -4, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4, ठीक है, और a की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे 4, समझ में आ रही है बात ना। 4/4 आ रहा है, 1/2 + 1/2 जोड़ने में कितना आता है 2, 1 + 1 मतलब क्या आएगा, ये 2/2 1 आएगा। 4/4 करने में क्या आ जाएगा, कट जाएगा ये, और कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1/1 आ रहा है, ठीक है। ये क्या आ रहा है 1 + 1 2/2, कटने पे ये भी क्या आ रहा है 1/1 आ रहा है, और ये भी क्या आ रहा है 1/1 आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, फिर से वेरीफाई हो गया। बात समझ में आ रही है। अल्फा × बीटा को फिर से वेरीफाई करते हैं। s की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे 1/2 × 1/2, c/a की वैल्यू क्या है 1 थी, और a की वैल्यू क्या है 4 है, 1/4। अब देखो यहाँ भी 1/4 आ गया, 1/4 बराबर 1/4 = ये हो गया। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से बच्चा लोग आराम से क्वेश्चन को कर लेना, कितना आसान है ना ये करना। चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके, 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x। थोड़ा सा इसको इधर उधर करके लिखा हुआ है बच्चों को परेशान करने के लिए, बट इसे हमें सही कर देना है। 6x² - 7x और -3 कर देना है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन है ये। अब देखो 6 से 18 होता है, क्या आ रहा है -18 आ रहा है, तो -18 को क्या करेगी 7 आ जाए, तो 6x² माइनस 9 दूना 18 होता है, तुमको पता है ना, तो -2x + 2x कर देते हैं और -3 कर देते हैं, 9 में 2 के साथ 9 दूना 18, मैथ्स में आ रहा है, हो गया हमारा काम। तो कॉमन निकालते हैं 3x, अंदर बचा 2x -3, इधर भी बचेगा 2x - 3, ठीक है। तो 2x - 3 हो गया, +1 यहाँ पे कर देंगे, तो 2x - 3 और यहाँ पे क्या बचा 3x + 1 बचा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ रही है 3/2 और नेक्स्ट x की वैल्यू क्या आ रही है -1/3, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मिल गया 3/2 और यहाँ पे मिल गया -1/3। ये हुआ अल्फा हुआ, ये हमारा बीटा हुआ। सेम क्वेश्चन यहाँ पुट कर देंगे, वही हमारा वेरीफाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, पुट कर लोगे ना आप लोग, बस यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ये इसको यहाँ रख देना है और बीटा की वैल्यू यहाँ रख देना है, पुट करके वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब देखो इस क्वेश्चन को फैक्टराइज मत करना, इसको कॉमन निकाल लो। क्या कर लो, कॉमन निकालो। 4u कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से u निकला बाहर और यहाँ से 2 बचा, यहाँ पे सॉरी प्लस बचेगा यहाँ, ठीक है। 4u² प्लस 8u। देखो 4u बराबर 0 हो गया, u बराबर क्या आया, 0 आया, एक 0 मिल गया, और एक आ रहा है u प्लस 2 बराबर 0, तो u की वैल्यू -2, u की वैल्यू क्या आ गई -2। तो हमें 2 0 मिल गए, एक 0 मिला हमारा, u बराबर 0, तो ये मान लो अल्फा, ये मान लो बीटा, ठीक है। फिर से यहाँ रख दो, वही आ जाएगा आंसर, ठीक है। रख के दिखाता हूँ, चलो रख के दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ज़्यादा ना रहे, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी, तो कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए। चलो बच्चा, अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, 0, हमने लिखा है यहाँ पर 0। बीटा की वैल्यू आ रही है -2, ठीक है ना, तो -2 हमने लिखा है यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -b/a, -b की वैल्यू क्या आ रही है बच्चा, देखो यहाँ पे ये x² प्लस bx, तो यहाँ पे क्या b की वैल्यू 8, तो हमने क्या लिखा -8, क्या लिखा हुआ है -8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक की वैल्यू क्या है 4, तो 4 लिख देंगे हम यहाँ पे, कटेगा ये 4 दूना 8, -2 आया, 2 आ रहा है -2, देखो तो ये क्या आ रहा है, देखो -2 आया, ये भी क्या आ रहा है -2/1 आ रहा है, ये हो गया आंसर। कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x² ये वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ 0 में देख लो बच्चा, अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या आ रही है -2, ठीक है। तो सी की वैल्यू देखो क्या है 0, कुछ नहीं है तो सी की वैल्यू क्या है 0, तो देखो कुछ जब नहीं होता है ना तो सी क्या होता है 0 होता है, ध्यान देना, कुछ नहीं है तो 0 है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर 0/a, 0 में कुछ भी करोगे तो क्या आएगा, 0 की वैल्यू मिलने वाली है हमें, तो ये 0 आया, तो ये भी क्या है 0 आया, आ गया कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से 0/4 यहाँ पे कर लेना है, ठीक है ना, 0/4 कर लेना है, ठीक। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5 था ना, 4 था ये, 5 पे चलना है। 5 है t² - 15, 5 क्या है t² - 15, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग चेंज करना चाहे तो 2 तरीके चेंज होते हैं, रूट में आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो हम लोग इसको रूट मिला देंगे, सॉरी, t² - √15 का स्क्वायर, तो ये बने इसको बन गया ना, पता पढ़ेगा सब लोग, a² - b² की वैल्यू क्या होती है ना, a² - b², a + b और a - b, इसी फॉर्म पे तोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे t + 15 हो जाएगा, सॉरी √15 और t - √15, ठीक है। हमें एक t की वैल्यू क्या मिल रही है -√15, ठीक है, और एक t की वैल्यू क्या मिल रही है हमें √15 मिल गया, ये अल्फा मिल गया, ये बीटा मिल गया, यहाँ पर वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो अब ये पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है ना। एक और है वो आप लोगों के लिए है, करना है, आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे ही फैक्टराइज करना है, कुछ टफ नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2.2 का कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे यहाँ है, करेंगे फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड, ओके मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इजी क्वेश्चन है, और आज ये हम लोग खत्म कर लेंगे। उसके बाद कल हम लोग क्या करेंगे, कल करेंगे हम लोग पता है क्या, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि एग्जाम के लिए बेहद जरूरी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर आरएस अग्रवाल, दोनों में से कोई करूंगा मैं कल, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वीडियो में, जो भी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो वो होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन या फिर आरएस अग्रवाल के, मतलब कि यहाँ पर सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर डाले हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है। ओके तो देखो क्वेश्चन है फॉर ए, सभी लोग एनसीईआरटी बुक अपना देख सकते हो, क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिख भी देता हूं, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्या करना है हमें यहाँ पे फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with given number as the sum and product of its zero respectively. Sum and product of its zeros respectively. कह रहा है यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में सम दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और एक जगह दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1, 1/4 और -1 पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉमा -1, ये पहला क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है कि फाइंड करो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कल मैंने बताया था फॉर्मूला क्वाड्रेटिक क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये कल हमने बताया था क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, इसमें पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि इसमें क्या दे रखा है, ये अल्फा बीटा नहीं दिया, परेशान होते हैं बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको अल्फा मान दे इसको बीटा, नहीं ऐसा नहीं, ये सम दिया हुआ है। अब ये वाला क्या है, सम है, 1/4 जो दिया है वो सम दिया हुआ है और जो -1 है क्या प्रोडक्ट दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है, ये सम है। तो देखो x² माइनस सम क्या दिया हुआ 1/4, तो हम लिख देंगे राइट यहाँ पे 1/4 और x जगह पे x रख दिया हमने, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मतलब -1 है, हमने यहाँ -1 रख दिया। x² माइनस 1/4x, ठीक है, और -1, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा 4x², ठीक है, माइनस x, ठीक है, माइनस x और इधर जाएगा तो ये -4 बनेगा, इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, तो ये हमारे क्या आएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब 4/4 ये इधर जाएगा तो क्या होगा 0, तो 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, ये आया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन के आंसर। ठीक है, तो ये मिला हमें आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं। बात समझ में आ रही सबको? ओके, तो ये रहा आंसर पहले का। सेकेंड देखो, इसी में सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्या कह रहा है भाई, √2 दिया हुआ है और 1/3 दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है और 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, ये सम है, ये प्रोडक्ट है। फिर से वही फॉर्मूला, प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स की वैल्यू क्या है हमें नहीं, चलो इसको ऐसे कर दो, अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा दोनों मिला के √2 है, अल्फा इंटू बीटा 1/3 है, 1/3 था ना। ठीक है, x² माइनस √2x और प्लस 1/3 है ना, इसको इधर लेके आएंगे तो 3x² माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 0, 3 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो ये निकल के आया इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो सेकंड भी हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, 0,5। ओके, चलो इसी में देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 0,5 दे रखा है, 0,5 दे रखा है थर्ड वाले में। सेम फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं, इसी वाले पे देखो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसी वाले में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0, तो 0 रख दिया मैंने यहाँ पर, x है तो x रख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है √5। ठीक है, तो ये पूरा 0 हो गया, x² प्लस √5 आंसर आ गया। ठीक है, तो इतना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन बाबू, आराम से कर लोगे सब लोग इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, 1 दिया हुआ है। देखो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, चौथे वाले को यहाँ कर देता हूँ, चौथे वाले को 1 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 1,1। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा। तो देखो ध्यान से x² माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1x
अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, तो कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये रहा आंसर। ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा समय जगह दे करके। पांचवा 1/4 क्या है, -1/4 1/4। ठीक है, तो 1/4 है, चौथा क्या है 4 1 है। तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो, सेम क्वेश्चन वैसे ही बनता जा रहा है, सब रख दो और आंसर ला दो। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे बन रहा है। क्या दिक्कत है तो पांचवा हो जाएगा। ठीक है, परेशानी हो रही है किसी को, चलो भाई पांचवे के लिए परेशानी हो रही है तो लिख लो इसको। बहुत से बच्चे परेशान है कि नहीं सर नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा तो कर लो भाई, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन है इसमें, पांचवे में है क्या, -1/4 है और 1/4 है। एक्स स्क्वायर -1/4 मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, डायरेक्ट रख रहा हूँ। ठीक है, परेशान मत हो जाना बच्चा, मैं यहाँ डायरेक्ट रख दिया हूँ, प्लस इसकी वैल्यू 1/4 है, 1/4 है। ठीक है, तो कितना आया बच्चा यहाँ पर, देखो ये एलसीएम लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और 4 इधर चला जाएगा, तो ये रहा आंसर। ठीक है, पांचवे का ये रहा आंसर। बस समझ में आ गई ना, तो बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो एक्सरसाइज 2.2 क्या हो गया, खल्लास, मतलब खत्म हो चुका है। ठीक है, दो ही क्वेश्चन ही थे इसमें। ओके, तो हम लोग कल करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आर.एस. अग्रवाल या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो बन रही है हमारे साथ, वेलकम टू एवरीडे क्लासेस एंड कीप सपोर्ट।